हेलो दोस्त, स्वागत है आपका वापस से द लैडर पर। और आज हम बात करने वाले हैं हैबिट फॉर्मेशन और हैबिट बिल्डिंग के बारे में। किस तरीके से ऐसी हैबिट्स फॉर्म करी जाएं कि वो हमारी लाइफ से अलग ना हो जाएं। अगर हम किसी हैबिट को बना रहे हैं तो वो हमारे साथ रहे, हम उसको लंबे टाइम तक प्रैक्टिस कर पाएं और उसके हम बेनिफिट्स रिसीव कर पाएं। तो इस वीडियो में जिन भी प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे हैबिट फॉर्मेशन को लेकर, वो प्रिंसिपल्स लिए गए हैं बुक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर से। ये बहुत ही कमाल की बुक है, मैं जरूर रेकमेंड करूंगा आपको ये पढ़ने के लिए। और अगर आपने बुक ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को फिर भी देखिएगा, क्योंकि पढ़े हुए काफी टाइम हो गया होगा हो सकता है, और क्या था उस बुक में, उसका कंटेंट क्या था, वो शायद आप भूल गए होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको याद दिला दूंगा, और अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो मैं उसके कंटेंट के बारे में आपको आज बताने वाला हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको पता तो होता है कि हमको लाइफ में क्या क्या चीजें डालनी है भाई, कि भाई ठीक है मेरे को एक्सरसाइज शुरू करनी है, मेरे को मेडिटेशन शुरू करना है, मेरे को पढ़ाई रेगुलरली करनी है, मेरे को कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है, मेरे को डांस करना सीखना है और काफी कुछ। अब होता क्या है, हमको तरीके नहीं पता है ऐसे कि हम उस एक्टिविटी को अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर पाए। पर कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद आपको वो सारी चीजें पता होंगी जो आपको एक नई हैबिट फॉर्म करने के लिए पता होनी चाहिए। तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए जो पहला प्रिंसिपल है वो है मेक इट ऑब्वियस। मेक इट ऑब्वियस से हमारा मतलब ये है कि जो भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, अपने एनवायरनमेंट में ऐसी ऐसी चीजें डालते रहिए जो आपको रिमाइंड कराती रहें कि आपने आज वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गिटार बजाना सीखना है और डेली उसको एक हैबिट बनाना है गिटार प्लेइंग को, तो अपने गिटार को कवर में डालकर किसी कबर्ड में अपने घर के कोने में छुपाइए मत, उसको बाहर निकालिए। ठीक है, उसको दरवाजे के पास रखिए, जहां से भी आप रोज निकलते हैं अपने घर में उस जगह पर रख दीजिए, ताकि आपकी नजर जो है वो उस गिटार पर पड़ती रहे और आपको याद आता रहे कि हाँ भाई गिटार भी तो बजाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी हैबिट को इसलिए परफॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि हमारे डेली रूटीन में हमको याद ही नहीं आता है कि हमको वो चीज भी करनी है, हमको गिटार भी बजाना है। तो गिटार को निकाल कर किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां से आपको वो दिखता रहे, ताकि आपको याद रहे कि हाँ भाई मेरे को गिटार भी बजाना है। एक और चीज जो आप कर सकते हैं अपनी हैबिट को ऑब्वियस बनाने के लिए, वो है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब ये है कि एक जगह पर पेन पेपर लेकर लिख दीजिए कि आपको इस समय ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 बजे पढ़ने बैठने की हैबिट बनानी है। ठीक है, तो क्या कीजिए, एक जगह पर लिख दीजिए कि भाई शाम को 5 बजे एट 5 PM आई विल स्टडी दिस सब्जेक्ट। वो भी पहले से ही सोच कर रख लीजिए, पहले से ही लिख लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठेंगे 5 बजे। इससे होगा क्या, जब 5 बजेंगे तब आपको और कुछ डिसाइड नहीं करना है, तब आपको नहीं देखना है कि हाँ चलो 5 बज गए अब देखते हैं क्या उठाना है। नहीं नहीं नहीं, आपको पहले से श्योर है कि आपको भाई 5 बजे हैं, तो मान लीजिए जैसे कि मैथ्स पढ़ना है तो 5 बजे आप सीधा मैथ्स पढ़ने बैठ जाएंगे। सेकंड प्रिंसिपल जो है वो है मेक इट अट्रैक्टिव। जो भी आपको हैबिट बिल्ड करनी है उसको अट्रैक्टिव बनाइए, अंदर से आपका वो करने का मन करे ऐसा बनाइए। इसका एक तरीका ये है कि आप जो भी हैबिट शुरू करना चाहते हैं, जो भी एक्टिविटी आप करना शुरू करना चाहते हैं, उसके जस्ट पहले कोई एक ऐसी एक्टिविटी कीजिए जो आपको करने में बहुत मजा आता हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, जो कि काफी सारे लोगों को लगता है, और मान लीजिए कि आपको साथ ही में स्केचिंग करने की या ड्राइंग करने की हैबिट बिल्ड करनी है। तो अब करना क्या है आपको, इससे पहले कि आप ड्राइंग करने बैठे 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आपका जो भी चॉइस है म्यूजिक सुनने का, जो भी टेस्ट है आपका, आप उस टाइप के गाने सुनने लगिए। अब 10-15 मिनट गाने सुनने के बाद आप जब स्केचिंग करने या ड्राइंग करने बैठेंगे तब आपको बहुत मजा आएगा ड्राइंग करने में। भले ही आपको सिर्फ एक लाइंस खींचने की प्रैक्टिस करनी हो, जो कि इनहेरेंटली बिल्कुल भी मजेदार काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो करने में मजा आएगा क्योंकि आपने अभी अभी गाने सुने, आप अभी भी उस गाने वाले स्टेट में हैं, आपका माइंड जो है वो अभी भी उसी मजे वाले मूड में है जो वो गाने सुनते टाइम था। अब इससे हुआ क्या, जब भी आपको आएगा कि हाँ भाई मेरे को स्केचिंग करने बैठना है, तो आपका ये नहीं होगा कि यार बहुत बेकार काम है यार, बहुत मेहनत लगती है, सिर्फ लाइन खींचते रहना है आधा घंटा। आपको क्या है, आपको 10-15 मिनट गाने सुनने में जो मजा आएगा वो गाने भी आप उस स्केचिंग से एसोसिएट कर पाएंगे। थर्ड प्रिंसिपल जो है वो है मेक इट इजी। अपने काम को इतना आसान बना दीजिए कि आप अपने आप को कम से कम काम ना करने का ये बहाना तो ना दें कि यार काम बहुत मुश्किल है या बहुत मेहनत लगने वाली है। इसको करने का एक तरीका ये है कि आप जब काम नहीं कर रहे हैं और जब आप एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बीच में जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं आप उनको रिड्यूस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मान लीजिए आपको सुबह जॉगिंग करने जाने की हैबिट बिल्ड करनी है, आप जो कपड़े पहनकर जाने वाले हैं जॉगिंग के लिए आपको वो ढूंढने पड़ेंगे, और हो सकता है कि उनको ठीक भी करना हो, खराब हो रखे हो, प्रेस करना हो, और फिर आप जाएंगे जॉगिंग करने के लिए। अब हुआ क्या, अगर आप सुबह सुबह उठे और ये सारे काम आपको सुबह करने हैं जॉगिंग जाने से पहले, तो ये काम काफी मुश्किल हो चुका है। आप मोटिवेशन की वजह से इनिशियली तो 3-4 दिन या एक हफ्ते तक जॉगिंग पे जा पाएंगे, लेकिन रोज रोज लंबे टाइम तक ये कर पाना काफी मुश्किल है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले ही जो भी कपड़े आपको सुबह पहनकर जाने हैं जॉगिंग करने के लिए, जो भी आप जूते पहनकर जाएंगे, वो सब रेडी कर एक जगह पर रख दीजिए, ताकि जब आप सुबह उठें तब आपको बस वो सब पहनना है और जॉगिंग करने जाना है, ना कि आपको 6 काम और करने हैं जॉगिंग जाने से पहले। दूसरा तरीका अपनी हैबिट को आसान बनाने के लिए यह है कि आप मिनी हैबिट परफॉर्म कीजिए। मिनी हैबिट मतलब अपने जो भी एक्टिविटी है उसका टाइम और उसमें डली हुई एफर्ट्स को काफी काफी छोटा कर दीजिए। मान लीजिए कि आपको मेडिटेशन करने की हैबिट बिल्ड करनी है, और मेडिटेशन करने का मतलब क्या होता है, आपका गोल क्या होता है मेडिटेशन करने का, कि भाई आप 15 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना, ये हमारा गोल होता है जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत ही 10, 15, 20 मिनट से मत कीजिए, शुरुआत कीजिए 2 मिनट या 5 मिनट डेली से। इससे होगा क्या, जब धीरे 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 आप रोज 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन करते रहेंगे, तो आपकी हैबिट तो बन जाएगी मेडिटेशन करने की। और क्या है, जितना मुश्किल एक बहुत ज्यादा एफर्ट वाली हैबिट को उठाना है, उसे कई कम मेहनत लगती है ऑलरेडी बिल्ट हैबिट में एफर्ट्स इंक्रीज करने में। मान लीजिए कि अगर आप सीधा ही 15 मिनट मेडिटेशन करने का रोज प्लान करते हैं, तो हो सकता है कई बार आपके डेली रूटीन में 15 मिनट का टाइम ना निकल पाए जिसमें आप बैठकर मेडिटेट कर पाए। लेकिन अगर आप शुरुआत करते हैं 2 मिनट से या 5 मिनट ऑफ डेली मेडिटेशन से, तो आपके पास इतना टाइम तो रोज निकल ही जाएगा। धीरे 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 करके जब आपकी आदत बन गई है रोज 5 मिनट मेडिटेट करने की, तो उसकी ड्यूरेशन बढ़ाना काफी ज्यादा आसान होगा कंपेयर टू सीधा 15 मिनट या 20 मिनट मेडिटेशन करना शुरू करना। चौथा प्रिंसिपल जो है वो है मेक इट सैटिस्फाइंग। मेक इट सैटिस्फाइंग का मतलब यह है कि जो भी आपने टास्क परफॉर्म करा है वो करने में आपको इतना मजा आया कि भाई आप वापस उसको करने का मन करने लग जाए। इसको करने का क्या तरीका है, पहला है अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए वो टास्क खत्म होते ही। ऐसे में आपको एक बात का खास ध्यान देना होगा, वो ये है कि जो भी आप अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हैं वो ऐसा ना हो जो आपकी हैबिट के मोटिव से अलग जा रहा हो। मान लीजिए आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और साथ ही में आप अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए जंक फूड खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। अब इससे होगा क्या, आपको वो रिवॉर्ड्स जो मिलने चाहिए अपनी एक्सरसाइज को करने के बाद, जो रिटर्न्स मिलने चाहिए आपको, वो आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही उस रिटर्न को कम कर रहे हो जंक फूड खाकर। इसीलिए ऐसी रिवॉर्ड्स दीजिए अपने आप को जो कि हेल्प करें आपके गोल की तरफ, ना कि उनसे दूर ले जाएं। और अगर ना ही हेल्प कर पा रहे हैं, ना ही दूर ले जाएं, और वहीं पर रख रहे हैं आपको, जैसे कि मसाज करना है, तो कोई बात नहीं, वो भी काफी अच्छा है। कम से कम वो रिलैक्सिंग तो है, आपका मन तो करेगा कि उस रिवॉर्ड को क्लेम करें। एक चीज और जो आप कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी को सेटिस्फाइंग बनाने के लिए, वो है एक स्ट्रीक मेंटेन कर सकते हैं। स्ट्रीक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक A4 साइज शीट लीजिए, उसको हाफ में बांटिए, ठीक है। आपके पास अब 2 पीसेज ऑफ पेपर आ चुके हैं। फर्स्ट पीस ऑफ पेपर पर एक ग्रिड बना दीजिए, और वो एक कैलेंडर की तरह दिखना चाहिए, ठीक है। सो एवरी सेल दैट यू हैव मेड वुड रिप्रेजेंट 1 डेट। अब हर एक डेट आपके पास आ गई है, 1 महीने की हो सकती है वो, या 2-3 हफ्ते की, जितने की भी बनी वो। अब क्या कीजिए, जिस भी दिन आप एक्सरसाइज या अपना जो भी हैबिट है वो परफॉर्म करते हैं, उस स्ट्रीक वाले चार्ट पर उस डेट पर क्रॉस मार्क कर दीजिए या टिक मार्क कर दीजिए, जिस भी वे में आप दिखाना चाहते हैं अपने आप को कि हाँ भाई इस दिन मैंने वो एक्टिविटी परफॉर्म करी। जिस दिन आप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उस दिन पर 0 लगा दीजिए या क्रॉस लगा दीजिए, जो भी नोटेशन आपको ठीक लगे। अब इससे होगा क्या, अगर मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद जब आपने एक पूरे हफ्ते अपनी हैबिट परफॉर्म करी और उस स्ट्रीक में अपने 7 टिक्स लगा रखे हैं, अब जब 8वें दिन अगर मान लीजिए कि किसी भी वजह से आपका हैबिट परफॉर्म करने का मन नहीं कर रहा है, तब भी जब आपको वो स्ट्रीक दिखेगी और आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने तो पिछले 7 दिन कितनी मेहनत करी, तो आपका मन करेगा कि आप 8वें दिन भी वो टास्क परफॉर्म करें और उस स्ट्रीक को मेंटेन रखें। अगर एक दिन गलती से आप अपनी हैबिट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, हो जाता है। अगले ही दिन जल्द से जल्द आपको वापस उस हैबिट पर आना है, उसको परफॉर्म करना है। तो इस वीडियो में यही प्रिंसिपल्स थे दोस्त। ये 4 प्रिंसिपल्स जो मैंने सीखे हैं एटॉमिक हैबिट्स से, ये मैंने आपको बता दिए हैं। मैं होप करता हूं कि ये काम आएंगे आपके, आप इनको यूज कर कोई नई हैबिट्स बिल्ड कर पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलते हैं।